आखिर में अपने जिहादी एजेंडे पे आ गया। शादी के कुछ ही दिनों बाद तारा शाहदेव पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव देने लगा और नहीं मानने पर उसके पर मारपीट और बाकी टॉर्चर भी शुरू हो गए। तारा शाहदेव चूंकि सक्षम थी इसलिए पुलिस में शिकायत हुई, कार्रवाई भी हुई और फिलहाल रकीबुल जेल में है। लेकिन सभी लड़कियों की किस्मत तारा शाहदेव की जैसी नहीं होती। लव जिहाद वास्तव में धर्मांतरण के जरिए इस्लाम फैलाने और हिंदुओं की बेटियों को जिंदगी और उसे तबाह और बर्बाद करने की एक साजिश है। झारखंड, बिहार और देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है मानो देश में जिहादियों ने लव जिहाद की फैक्ट्री खोल दी हो। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ होंगे विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल जी और मुस्लिम स्कॉलर शमशेर पठान। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के शहर लहब जिहाद की चपेट में है। मेरठ से 24 घंटों में 2 ऐसे केस सामने आए हैं जिनने सनसनी मचा दी है। यहाँ साजिश रचकर हिंदू युवतियों को शिकार बनाया गया और फिर सच सामने आने के बाद जान से मारने की धमकी दी गई। आखिर किस तरह से लव जिहाद की फैक्ट्री फल फूल रही है, देखिए ये रिपोर्ट। लव जिहाद के मामलों से सनसनी। वसीम ने दिनेश बनकर किया दुष्कर्म। फैसल ने सोनू बनकर दिया धोखा। राज खुलने पर जान से मारने की धमकी। पनपती जा रही लव जिहाद की फैक्ट्री। कोरोना काल में भी कट्टरपंथी ताकतें हावी है। देश जब कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है तब राजधानी दिल्ली से सटे शहर लव जिहाद की चपेट में है। मेरठ जैसा शहर लव जिहाद का गढ़ बनता जा रहा है। 24 घंटे में मेरठ से 2 लव जिहाद के मामलों ने हिला कर रख दिया है। पहला मामला मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र का है तो दूसरा लिसाड़ी गेट का है। ये मामले तो अलग अलग हैं लेकिन कहानी एक जैसी ही है। तस्वीरों में आप जो लड़का देख रहे हैं उसका नाम है वसीम। इसने लव जिहाद का ऐसा खेल खेला है कि एक हिंदू युवती की जिंदगी को तबाह कर दिया। वसीम ने दिनेश रावत बनकर एक हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ सालों तक दुष्कर्म किया। जब युवती वसीम के प्रेम में पड़ गई तो उसने उसका अश्लील वीडियो बनाया, फोटो खींची और वायरल करने के नाम पर धमकी देता रहा। फेसबुक के जरिए वसीम ने दिनेश रावत बनकर युवती को अपने जाल में फंसाया और उसे यकीन दिलाने के लिए दिनेश रावत नाम से आधार कार्ड तक बनवाया। सच सामने आने और राज खुलने पर वसीम ने युवती को जान से मारने की धमकी दी। सर, उसका नाम दिनेश रावत था। मतलब मुझसे जो बताया, नाम तो उसका वसीम था। उसने मुझसे झूठ बोला, हिंदू बनके मेरे साथ फ्रॉड किया। और जब मुझे इस बात का पता चला कि उसका नाम वसीम है, उसने मुझसे झूठ बोला कि मेरा नाम दिनेश है और हिंदू बनके मुझसे दोस्ती की उसने। और फिर इस बात का जब मैंने विरोध किया तो उसने मेरे साथ मारपीट की, उसने मेरे साथ गलत किया। युवती के पिता ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने युवती के पिता की शिकायत पर वसीम को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ लिसाड़ी गेट से ऐसा मामला सामने आया है जहां फैजल नाम के युवक ने सोनू बनकर पहले शादी रचाई और जब उसकी पत्नी गर्भवती हो गई तो उसने उसे धोखा दे दिया। फैजल ने युवती को अपने जाल में फंसाने के लिए माथे पर तिलक और हाथ में कलावा तक पहना। फैजल की सच्चाई सामने आने के बाद उसने युवती को जान से मारने की धमकी दी। युवती ने थाने पहुंचकर फैजल की शिकायत पुलिस से की, लेकिन पुलिस के डर से पहले ही फैजल फरार हो चुका है। लव जिहाद का ये षड्यंत्र थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाली नेहा ने अपनी आप बीती सुनाई थी। नेहा ने नफीस खान नाम के शख्स से शादी रचाई थी और जब नफीस खान की सच्चाई सामने आई तो वो उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है।
नेहा रो रो कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही है। नफीस खान नाम के आदमी से मेरी शादी हुई थी, जो कि उसने धोखाधड़ी से पहला फुसलाकर मुझसे शादी की थी। शादी के बाद वो मुझसे मार पिटाई करने लगा, मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने लगा और मेरे होने वाले बच्चे का लिंग परीक्षण भी करवाया। वो मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा, बंदूक दिखा के तुझे जान से मार दूंगा, तेरे घर वालों को जान से मार दूंगा, मेरे घर से निकल जा। इसकी रिपोर्ट मैंने थाने में भी लिखवाई। थाने वालों ने मुझे एनसीआर काट के दे दी और कहने लगे तुम्हारा केस CW सेल में डाल दिया है। CW सेल वाले जब कोई रिपोर्ट बना के देंगे तब हम उसको कोई कार्रवाई करेंगे। अब जब वो मुझे जान से ही मार देगा तो मेरी क्या आत्मा जाएगी काउंसलिंग करने के लिए। लव जिहाद के मामले लगातार पैर पसारते जा रहे हैं। हिंदू बहन बेटियां इसका शिकार हो रही हैं, लेकिन ऐसे मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो लव जिहाद का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सभी जगहों से, देश के हर एक हिस्से से इस तरह की खबरें हमारे सामने आनी शुरू हो गई है। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बात की शुरुआत करेंगे। विनोद जी स्वागत है आपका। आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। विनोद जी, ये जो घटना है, इस घटना के बारे में जानकारी आपको भी होगी। ये तो 2 मेरठ की घटना है, इसके अलावा झारखंड की घटना का भी हमने जिक्र किया, इसके अलावा दिल्ली के बुराड़ी, और अभी मैं पढ़ रहा था तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें करीब पिछले 6 साल में 30,000 लड़कियों को पूरे देश भर में लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा आपकी। देखिए, जो आपने 30,000 का आंकड़ा बताया है कि वो आंकड़ा बेसिकली वो है जो जिसको कि लव जिहाद की कैटेगरी में लोग अभी तक मान रहे हैं। मैं एक और बात आपको कहता हूं, इसमें देखिए कि बड़े पैमाने पर आप अकेले दिल्ली के अंदर अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि दिल्ली के अंदर अगर हिंदू बहनों का अपहरण, हत्या और उनके साथ जो गैर मतलब मुसलमानों के साथ शादी वाले अगर केसेस निकलवा दोगे तो आपको 30,000 से ज्यादा केसेस तो अकेले दिल्ली के मिलेंगे। हमने कई बार कहा है, पुलिस कमिश्नर तक शिकायत की है कि इस तरह के केसेस को अलग से ट्रीट किया जाए। और वास्तव में ये जो लव जिहादी हैं वो न सिर्फ हिंदू बहनों का शोषण कर रहे हैं बल्कि देश के लिए एक देश के दुश्मन भी तैयार कर रहे हैं। आप देखिए कि लेकिन ये जो सरकार है सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ करके इस तरह से मूक दर्शक होकर के बैठी हुई है कि इनको इस मामले की गंभीरता समझ में नहीं आ रही। अब ये जब हिंदू खड़ा होगा ये महिला अधिकार वाले संगठन कहां चले जाते हैं? आखिरकार क्या इन बहनों का मानवाधिकार नहीं है क्या? ये महिला और विकास जो संस्था है, आखिरकार ये जो मंत्रालय है वो क्या कर रहा है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर के विचार करने की आवश्यकता है। कम से कम सुदर्शन चैनल को मैं साधुवाद दूंगा कि वो एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि इस लव जिहाद वाले केसेस को उठाता है। हिंदी मीडिया में अगर एक अखबार और एक ये चैनल, इसके अलावा कोई लव जिहाद की बात ही नहीं करता। अगर कोई लव जिहाद की बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है यार क्या है ये लव जिहाद, क्या होता है ये लव जिहाद? बिल्कुल, दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से देश को बाहर निकालना ही पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। और मैं साधुवाद दूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस को भी। जिस दिन ये घटना घटी थी परसों ही, मैंने तुरंत ट्वीट किया था और उत्तर प्रदेश पुलिस को साधुवाद दिया था कि कम से कम उनकी तत्परता के कारण एक 14 वर्ष की बहन का एक सीलहरण करने से और उसका जीवन अपहरण करने से बच गया। और ये नहीं तो ये जिहादी जाने क्या क्या करता है उसके साथ में। आप देखिए इस तरह की नाबालिग और बालिग बहनों के साथ में जिस तरह के कांड ये लोग करते हैं, ये बड़ी बेहद जो है शर्म की बात है। बिल्कुल विनोद जी, जिस तरीके जो भी केसेस सामने आ रहे हैं उसमें ये निकल के सामने आ रहा है कि ये पूरी तरीके से सोची समझी साजिश है और एक बहुत ही प्लानिंग के तहत इसमें एक पूरा गिरोह है जो इस तरीके का काम करता है। क्या आपको लगता है कि अब भारत सरकार को या दूसरे जो सामाजिक संगठन है या आप जैसे विश्व हिंदू परिषद को भी मैं कहता हूं कि क्या चेतना जगाने की जरूरत नहीं है अपने समाज में? क्या लोग भटक गए हैं अपने समाज के? क्योंकि अगर लोग भटकेंगे नहीं, अगर लड़कियां भटकेंगे नहीं या उनको सही तरीके से अगर काउंसिल किया जाए, क्योंकि काउंसिल तो उसके बाद भी किया जाता है जब उनको छोड़ दिया जाता है, जब शादी में आने के बाद बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद तलाक दे दिया जाता है, तो उसके बाद भी आप उसकी काउंसलिंग ही करते हैं। तो क्यों ना ये काउंसलिंग जो है वो पहले किया जाए और इस तरीके की व्यवस्था बने कि ये लड़कियां भटके नहीं। नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है मुकेश जी। वास्तव में मामले की गंभीरता और उसका समाधान की तरफ आपने विषय रखा है। ये वास्तव में इसका एकमात्र समाधान है कि हमें हिंदू घरों के अंदर
एक वातावरण इस तरह का बनाना पड़ेगा कि मेरी बहन बेटियां कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, कम से कम उनको गाइडेंस प्रॉपर रहे और वो किसी ऐसे जिहादी के चंगुल में न फंस जाए। ये भी देखना पड़ेगा कि आखिरकार जो संबंध हम बना रही हैं बहनें, वो आखिरकार वो व्यक्ति है कैसा। मुश्किल ये है कि ये लोग कलावा पहन के आते हैं, टीका लगा के आते हैं, अपना नाम सोनू मोनू और विनोद और ये क्या क्या बताते हैं और अंततोगत्वा निकलता कुछ और है। और ये जो जिस तरह से छुप करके ये काम करते हैं, वो जो काम है इसके बारे में एक मास अवेयरनेस कैंपेन की आवश्यकता है, एक बात। दूसरी बात ये है कि वास्तव में इसके लिए एक बड़ी कानून की भी आवश्यकता है। तीसरे ये कि हमें जुडिशरी को और पुलिस व्यवस्था को भी इसके लिए अलर्ट करने की जरूरत है। हमें और हमारे जैसे सामाजिक संगठनों को हमने वास्तव में बजरंग दल की तरफ से, दुर्गा वाहिनी की ओर से एक बड़ा जबरदस्त एक अभियान शुरू किया हुआ है लव जिहाद के विरुद्ध, और आज से नहीं अनेक वर्षों से कर रहे हैं हम इस काम को। और इसी के कारण हमने हजारों ऐसी बहनों को बचाया है जो कि या तो चली गई थी या जाने वाली थी उन लव जिहादियों के चंगुल में। तो हमें इस बात का गर्व है, लेकिन फिर भी संतोष नहीं है हमें, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं मुकेश जी, और जिस तरह से जो इनके साथ व्यवचार और इस तरह के जो दुर्विचार और ये जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, वो उन कामों की श्रृंखला में कहीं कोई कमी नहीं आ रही। और जिहादी तत्व जो है, मामले बढ़ रहे हैं। अभी जो 30,000 का आंकड़ा, 30,000 का जो आंकड़ा मैंने बताया था आपको, वो अकेले केरल का ये आंकड़ा था, और पूरे देश में तो लाखों की संख्या में लोग जो इस तरह के केस रोज आ रहे हैं। तो इस पर भी चर्चा। एक चीज बंसल जी, विनोद बंसल जी, एक चीज और जानना चाहूंगा। अभी आपने कानून की बात करी, कानून को भी सामने आना पड़ेगा। एक जो कुछ दिनों पहले एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें यह कहा गया था कि अगर लव जिहाद जैसा मामला होता है, अगर हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है और उसका बच्चा होता है, तो बच्चे को तो लीगल राइट्स हैं, लेकिन पति की संपत्ति में उस पत्नी को कोई लीगल राइट्स नहीं है। और ये फैसला आया और बिल्कुल जो है चला गया, किसी को उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इन फैसलों के बारे में भी लोगों को जानकारी दे तो इससे भी बहुत सारे मामले रुक सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की शादी, लव जिहाद वाली शादी के बाद लड़कियों का भविष्य बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं रहता कानूनन भी। हाँ बिल्कुल ठीक है मुकेश जी, एक और बात भी समझनी पड़ेगी इसमें। देखिए, अगर इंटर रिलीजियस मैरिजेस हैं, उन मैरिजेस को करने के लिए हमारे संविधान में प्रावधान है कि आप जो है ना, वो जो कोर्ट मैरिज करिए, आप उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही आप जो है एक रिलीजन की लड़की और एक दूसरे रिलीजन का लड़का या वाइस वर्सा शादी कर सकते हैं। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं, इसमें हमारी कुछ सामाजिक संस्थाएं भी, आर्य समाज जैसी कुछ संस्थाएं भी, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में और देश के सामाजिक आंदोलन को बड़ा बल दिया, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा फेल्योर उनका होगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं भी एक आर्य समाज का कार्यकारी प्रधान हूं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हम वो काम नहीं कर पाए कि हम जो अपने मैरिज का सर्टिफिकेट तो इशू कर रहे हैं, लेकिन वो मैरिज का सर्टिफिकेट इशू करने से पहले किसी भी तरह का धर्मांतरण का सर्टिफिकेट इशू नहीं करना हमें। और दूसरी बात ये, किसी भी हिंदू बहन को और मुस्लिम लड़के के साथ में कतई नहीं ब्याना, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण है। बिल्कुल अगर इसका 22 वर्षा होता है तो बंसल जी आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। देखिए कोरोना पर आयुर्वेद और योग की विजय गाथा शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को
हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। पैराशूट से उतर गए सैनिक। टैंक हो गए तैनात। बोफोर्स के निशाने पर चीन। अब होगा आर पार का युद्ध पार्ट 2। देखिए रात 9 बजे। मेजर मोंटू, हमें जल्दी ही बाहर जाना है और दुश्मन बाहर है। क्या वो दिख रहा है? नो सर। एग्जैक्टली, क्योंकि दुश्मन इनविजिबल है और इसके लिए बढ़ाना पड़ेगा हमारा एम्यूनिशन। असली एम्यूनिशन है अमूल दूध। हाँ, हम जल्दी बाहर जाएंगे, इसीलिए हमें हर दिन तैयारी करनी पड़ेगी दूध पीकर। इससे बढ़ेगी इम्यूनिटी की पावर। When we'll go बाहर। अमूल दूध पीता है इंडिया। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हेडलाइंस के सह प्रायोजक है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से भारत अब लव जिहाद की फैक्ट्री बनती जा रही है। मेरठ में लगातार 2 मामले 24 घंटे के भीतर ही सामने आने के बाद से सनसनी सी फैल गई है। इस बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़े हुए हैं। शमशेर पठान जी हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा नेहा श्रीवास्तव जो पीड़िता है बुराड़ी से, वो भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। विनोद जी, आवाज आ रही है आपको? विनोद जी, ब्रेक पे जाने से पहले आप आर्य समाज के कुछ जो शादी ब्याह के जो कुछ नियम है उसके बारे में कुछ बता रहे थे। आप कुछ उसमें संशोधन की मांग कर रहे थे या बात कर रहे थे। एक बार अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं नेहा श्रीवास्तव के पास ले जाऊंगा आपको। मैं कहता हूँ, देखिए देश भर में जब इस तरह की जो शादियां जो होती हैं, तो शादियों के संदर्भ में जो मंदिरों में जो शादियां होती हैं, अधिकांश शादियों का जो सर्टिफिकेट है आर्य समाज मंदिर देता है। तो वहां पर क्या है कि कुछ त्रुटियां हैं जिसके लिए अब हमने प्रयास किया है कि वो ठीक हो। कुछ लोग जो है ये इस भूल में कि मुसलमान का हम धर्मांतरण कर देंगे तो वो हिंदू बन जाएगा, ऐसा उसका धर्मांतरण का सर्टिफिकेट भी इश्यू कर देते हैं और उसके बाद में उनको दोनों की शादी भी कर देते हैं एक मुस्लिम लड़के के साथ में। मैं कहता हूं ये काम बिल्कुल रुकना चाहिए, 110% रुकना चाहिए, अन्यथा तो ये लव जिहाद की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। क्योंकि देखिए नहीं, लेकिन यहाँ बंसल जी एक तो और भी ये जो 2 घटना मेरठ में सामने आई है उसमें तो लड़का हिंदू बना हुआ था, बाकायदा उसका आधार कार्ड जो है वो हिंदू नाम से बना हुआ था। तो इसमें कैसे करेंगे? अगर कोई साजिश करके कर रहा है, आप करेंगे उसमें तो तोड़ खोज लेंगे उसका, वो बताएंगे नहीं आपको जो मैं मुस्लिम हूँ। नहीं, आप ठीक है, नहीं मुकेश जी ये बात तो ठीक है, ये तो बहुत बड़ा एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। इसमें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जांच की आवश्यकता है। लेकिन ऐसे केसेस वास्तव में देश के अंदर ज्यादा नहीं है, बहुत इक्के दुक्के हैं। लेकिन ज्यादातर केसेस वो हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी जो है नाम से पहले तो छुपाते हैं, लेकिन जब शादी करते हैं तो उस समय तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही सबमिट करते हैं। ये मैंने आर्य समाज को कुछ रिकॉर्ड भी देखे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे कुछ आर्य समाज के लोग जो है उसको एक धर्मांतरण का सर्टिफिकेट देकर के उसको शादी का सर्टिफिकेट दे देते हैं। वो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। देखिए, अगर कोई लड़की हिंदू धर्म में वापस आती है तो वह अनेक प्रकार के संक्रमणों से बच जाती है, अनेक प्रकार की कुरीतियों से, अनेक प्रकार के संकटों से बच जाती है। लेकिन अगर इसका वैसा वर्षा होता है, अगर कोई हिंदू लड़की बिल्कुल विनोद जी
सलमान के बने साथ रहिए चली जाती फजील है, या अहमद कोई उसको जबरदस्ती कन्वर्टेड करके कहते हैं कि मुझे हिंदू बन गया, तो वो नरक में चली जाती है। इस बात को समझना पड़ेगा और ये बात को समाज को समझाना भी पड़ेगा। और साथ साथ जो लोग सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं उनको या तो सावधानी रखनी होगी, नहीं तो ऐसी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को वहां से उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इस सुधार बिल्कुल ये की घटना है और महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। बिल्कुल इस तरीके से मामले में कमी आ सकती है, जिस तरीके के सुझाव आप दे रहे हैं बिल्कुल इससे मामले में कमी आ सकती है। हमारे साथ फजील अहमद साहब जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर है, उनसे बात करेंगे। फजील साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, नमस्कार। नमस्कार फजील साहब, ये जो लगातार लव जिहाद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ऐसा लग रहा है कि लव जिहाद की फैक्ट्री खोल दी है, एक ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत इस तरीके का काम किया जा रहा है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, रिश्ते जो होते हैं ना वो जात से नहीं होते, रिश्ते प्यार से होते हैं। ठीक है। तो प्यार के रिश्ते में भारत का संविधान जब बन रहा था तब ये लोग कहाँ थे, जब एक बालिग लड़का एक बालिग लड़की के साथ शादी कर सकता है चाहे वो किसी भी धर्म का हो। नहीं, बात वो नहीं है, इसके लिए तो चर्चा अलग से है, लेकिन अभी ये जो दोनों मामले हैं इसमें वो अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी छुपा के कर रहा है। ये लोग प्यार नहीं बोल सकते। अरे सर, शाहनवाज हुसैन से काहे नहीं पूछे आप? जिहाद को प्यार नहीं बोल सकते। शाहनवाज हुसैन से पूछे होते कि क्यों शादी कर लिए एक हिंदू लड़की से? आप शाहनवाज हुसैन से नहीं पूछे? वो आज तक निभा रहे हैं ना। नकली, अरे सर सभी निभाते हैं। नहीं तो ये दोनों मामले तो दोनों टॉर्चर के मामले हैं ना, बड़ा अंतर होता है, दोनों में बहुत अंतर है ना। वो स्वामी की भतीजी शादी की मुसलमान से, उससे नहीं पूछे? नहीं वो तो कहाँ इस सब चक्कर में पड़े हैं? ये कोरोना महामारी है, लोग जान बचाने के चक्कर में हैं, आप अपनी पार्टी बचाने के चक्कर में। आप इसी का तो फायदा उठा रहे हैं, आप जैसे लोगों के सह से ही इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं। ये प्यार का मामला बिल्कुल ही नहीं दिखता। आपको क्या लगता है, एक व्यक्ति अपना नाम छुपाता है, अपना आधार कार्ड बनवाता है गलत नाम से और शादी के बाद वो अपनी पहचान सामने लाता है, ये कौन सा प्यार है? अरे सर, कौन शादी के ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों मामले वैसे ही है। आप जानबूझ के आप जानना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे। व्यक्ति से होता है, उसके धर्म से नहीं होता है। अगर मुझे अपनी पत्नी से प्यार है तो उसने नाम क्यों छुपाया? दिनेश लाल राकीब क्यों बना? उसने आधार कार्ड दिनेश कुमार लाल के नाम से क्यों बनाया था? उसने लड़की को क्यों बताया कि मैं हिंदू हूँ? उसने तिलक लगा करके उसके साथ बात की। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक वो हिंदू था, शादी होने के बाद वो मुस्लिम हो गया। ये कौन सा प्यार है? और उस पर आप डिबेट करा रहे हैं। नहीं, डिबेट ना कराए तो क्या कराइए? आप लोगों जैसे जो पढ़े लिखे स्कॉलर कहते हैं अपने आप को, वही सह देते हैं इस तरीके की चीजों को और इसीलिए ये मामले बढ़ते हैं। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो क्या है? अरे सर, अस्पताल में बिना दवाई के लोग मर रहे, दवाई नहीं है, आईसीयू में बेड नहीं है। अरे जिस बात पे बात हो रही है, सैनिटाइजर नहीं है, जिस बात पे बात हो रही है उस बात पे बात कीजिए ना। मेरा घर हड़प लिया किसी ने, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। उसके लिए देश में कानून नहीं है किसी के पास। अब अगर वो शादी कर रहा है तो आईडी प्रूफ लगेगा ना उसका, बिना आईडी प्रूफ के कैसे होगा? और पूरा प्यार हो गया, शादी हो गया, कह रहे कि सीता का ब्याह हो गया। सीता कौन है? पूरे जमाने सुन लिया, पूछते कि सीता कौन है? यही बेवकूफों की बात करते हैं आप। ये बेवकूफों की चलिए, आप बात को समझना नहीं चाह रहे, आप बात को समझना नहीं चाह रहे। हमारे साथ नेहा श्रीवास्तव है जो बुराड़ी में है, जिनके साथ लव जिहाद की घटना हुई थी। इनके साथ भी जो है वही सब मामला हुआ है जो हमने अभी मेरठ के मामले में दिखाया है। खुद नेहा बताएगी उनके साथ क्या हुआ है। नेहा, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर। नेहा बताएं आपके साथ क्या हुआ था, पूरा मामला बताएं। सर 2 साल पहले नफीस खान नाम के आदमी ने मुझसे शादी की थी, धोखाधड़ी से बहला फुसलाकर। बहलाना फुसलाना ये था, जब उसने मुझे बोला कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ तब मैंने उसे मना कर दिया कि हमारी शादी नहीं हो सकती। फिर वो मेरे घर गया, मेरी मम्मी के पैरों में बैठ के नाक रगड़ी कि मेरी अपनी बेटी से शादी कर दो। मेरी मम्मी ने उसे 4 बार घर से भगाया, फिर भी वो नहीं माना। ऐसे ही आता रहा, बोलता रहा कि मैं हिंदू धर्म को ही मानता हूँ, आपकी लड़की हिंदू धर्म कर सकती है, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। इस तरीके से तब मेरी शादी हुई और शादी के 1.5 महीने बाद से उसने मुझे मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाने लगा। मुझे मारने लगा, पीटने लगा, मांस खिलाने लगा जबरदस्ती और कहने लगा गऊ मांस भी खिलाऊंगा, अभी तू पक्की मुसलमान नहीं बनी है। और उसके बाद मुझे पता चलता है कि तो इसकी पहले से शादी हो रखी है। मुझे पता चलता है इसकी पहले से शादी हो रखी है। ये धोखा उसने मेरे साथ किया कि उसने मुझे बताया नहीं कि वो शादीशुदा है। हेलो, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। मैं
सुन रहा हूँ और बाकी जो हमारे मेहमान हैं वो भी हमारे साथ सुन रहे हैं। जी जवाब दीजिए। हाँ जी, शादीशुदा। उस दौरान जब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो उसने मेरे होने वाले बच्चे का लिंग परीक्षण भी करवाया। तो डॉक्टर ने मुझे डरा सहमा देख करके उसको शायद झूठ बोल दिया कि पेट में बेटा ही है। तो जब मेरे बेटे की बजाय बेटी हुई तो उसने मुझे और टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। उसने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, मुझे बंदूक दिखा के डराने लगा। कंप्लेन किया पुलिस में क्या हुआ? मैं फजील साहब सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ जी। मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखाने गई, पुलिस वाले पहले मेरी कंप्लेंट ही नहीं लिख रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ये करेंगे और ये बात सुनने इसका जवाब हम फजील साहब से जानना चाहेंगे। और दो तीन सवाल, दो तीन बिंदु और है फजील साहब जिस पर मैं आपका ध्यान रखना चाहूंगा। पहली बात 2017 में एक मामला आया था, एक आर्य समाज का जो मंदिर, एक जो समाज है जहां पर शादी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, वो एक मुस्लिम लोगों के द्वारा फर्जी नाम से, हिंदू नाम से चलाया जा रहा था। वो भी पुलिस ने उसे उस रैकेट को पकड़ा। अभी आप कोरोना वाली बात कर रहे थे, कोरोना वाले मामले में भी जो मुस्लिम थे वो डॉक्टरों पे थूक रहे थे। तो ये किस तरीके की बात है जो आप अपने समाज की बात कर रहे हैं? ये इसी समाज की बात है ना, ये सारे लोग आप ही के समाज के हैं जो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अरे कोई डॉक्टर सामने आया नहीं अभी तक कि हमारे ऊपर थूका है। जब निजामुद्दीन मरकज से उनको ले जाया जा रहा था, सारे जमातियों को ले जाया जा रहा था, तो उसके सारे विजुअल्स हैं, आपको दिखता नहीं क्या? वो बस के बाहर थूक रहे थे, सब पूरे मीडिया में, अखबार में, सब जगह वो आया था। आपको दिख नहीं रहा था क्या? पहले आप इनकी सुनिए बात, ये जो समस्या में है आप जमात पे बाद में बात करिएगा, पहले इनकी समस्या सुनिए। बिल्कुल मैं इनकी सुन रहा हूँ और आगे भी हम इस प्रोग्राम को रखेंगे। अभी हमारे पास वक्त की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, विनोद बंसल जी आपका, और फजील अहमद साहब आपका, और नेहा जो हमारे साथ जुड़ी थी, नेहा श्रीवास्तव, आपका भी हमारे से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव जिहाद की फैक्ट्री अभी भारत बनती जा रही है, लगातार मामले आ रहे हैं। तो ये मामला केवल आज ही के बाद खत्म नहीं, आगे भी इस तरीके के मामले आएंगे तो हम आपको दिखाते रहेंगे और सरकार से और समाज से इस बात की हम तब तफ्तीश करेंगे और इस बात का रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस तरीके के मामले को दबाने के लिए और इस तरह के मामले को रोकने के लिए कदम उठाए। एक सख्त कानून की जरूरत है और सबसे ज़्यादा जरूरत है समाज में चेतना लाने की, ताकि इस तरीके के मामले जो हैं बढ़े नहीं और जो लड़कियां हैं वो इस तरीके के झांसे में नहीं आए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।